तो मुझे समझ नहीं आती है एकदम से खान साहब ये लाइमलाइट कैसे ले गए हैं इतनी ज़्यादा, तकरीबन दुनिया के बड़े जो अखबार थे उसमें। तो इसका खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो कानून की अमलदारी होनी है खैर से। तो आप कैसे देखते हैं इसको? भाई साहब देखें, जो अपना ट्रेंड्स होते हैं या जिस तरह पॉपुलैरिटी होती है, ये एक सैलाब की मानत होती है। जिस तरह देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सैलाब आया हुआ है, तो उसके आगे अब पुल खड़ा आ जाए उसको भी उड़ा के ले जाता है, मकान आ जाए उसको भी उड़ा के ले जाता है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, आप तो पढ़ाते भी रहे हैं, मॉब मेंटालिटी, इसी तरह एक पॉलिटिकल साइकी होती है। इस पे मैं आई एम ट्राइंग टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। मैं समझता हूँ इमरान खान के साथ इस वक्त हवा है, जो फ़िज़ा है, जो अवाम है, जो सोच है, उसकी बहुत बड़ी मेरे पास एक लॉजिक है। वो लॉजिक बेसिकली महंगाई है, परेशानी है, लाइफलेसनेस है। तो वो उसके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता अगर, और ये फेवर है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये इमरान को मज़ीद पॉपुलर बनाएगा, दहशत गर्दी। और दूसरी बात जो आपने शुरू में की है, देखें दुनिया को, आप दुनिया से हट गए हैं, हम पीछे रह गए हैं। 2022 में जब आप दुनिया को ये कहते हैं कि आपका साबिक वज़ीर आज़म जो इस मुल्क का रियासत का हिस्सा था, मेरा एक वज़ीर आज़म होने, 4 सूबों में गवर्नमेंट है उनकी, अच्छा तो मतलब सूबे दो सूबे कह लें, मुकदमा आप क्या बना रहे हैं, दहशत गर्दी, टेररिज्म। तो आप मेरा लिए अपना मजाक उड़ा रहे हैं, आप ये बात समझ नहीं रहे कि दुनिया कहाँ से कहाँ। अच्छा, ये यूनाइटेड नेशन के जो हैं, ये पाकिस्तान टुडे में छपी है उनकी, यूएन बॉस अर्जेस काम एज पॉलिटिकल टर्मोइल डीपन्स। तो ये इसका मतलब है कि ये आवाज़ पाकिस्तान की, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, स्ट्रेटेजिकली उसकी प्लेसमेंट है, तो वो अब जाहिर है कि वहाँ तक ये आवाज़ जा रही है। नहीं कायद साहब देखें, एक और चीज़ भी समझने वाली है। ये आपस में बैठ क्यों नहीं जाते? नहीं वो उसमें बाद में आते हैं। मैं समझता पहले थोड़ी इसको हम डिस्कस कर लें। देखें ये जो वाकई दुनिया वैसे वीज़ा नहीं देती गरीब मुल्कों को, मगर ये इंफॉर्मेशन की दुनिया थोड़ी देर में आपको रोक रहा हूँ। ये BBC है, इमरान सॉरी दोबारा तो कहिएगा किधर गया। तो वो पाकिस्तान पुलिस चार्ज XPM अंडर टेररिज्म एक्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि टेररिज्म एक्ट इट कैरीज अब आई थिंक कैपिटल पनिशमेंट। तो वो ये BBC कह रहा है। तो इसको बड़ी आज नुमाया तौर पर अखबारों ने, नहीं सर ये तो BBC की आपने बात की, तो हम क्यों अपने गंदे कपड़े चौक में धो रहे हैं? नहीं चौक नहीं, हम तो पूरी दुनिया में चले गए। 203 ममालिक है। मैं देख रहा था गार्डियन दुनिया का मोस्ट प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है, उसमें इमरान की ये खबर है कि टेररिज्म का केस है। फिर मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स, आपको पता है ये दुनिया के आईकॉन्स है। आईकॉन से मुराद है कि ये दुनिया के मामे चाचे दुनिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 3.5 साल हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, आइन के मुताबिक जो भी है, इलेक्शन हुए, तो क्या 3.5 साल कोई टेररिस्ट थे जो हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे? मेरा लिए हमने दुनिया में अपनी बेइज्जती इससे ज़्यादा हमने और क्या करानी है कि हमने अपने ये आप ये दुनिया के जितने अखबार हैं उनमें ये आज कैरी हुआ है। और जाहिर है वो एक आलमी तौर पर भी सेलिब्रिटी हैं, उनका जो क्रिकेटिंग करियर था। हाँ, हम ये फैसला नहीं कर सकते कि जो उन पर चार्जेस लगे हैं वो गलत हैं या सही हैं, वो तो अदालत आलिया का काम है। हम यहाँ पे कोई, हमारा मलिक साहब ये मनसब नहीं है कि हम किसी को सजा दें या किसी को कर दें। लेकिन बहरहाल ये अटेंशन ले रहा है, क्या कहेंगे साहब? खुदा का वास्ता है, आप इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा लफ्ज़ है ना, वो सितंबर 11 से वो टेररिस्ट का निकला। हाँ। टेररिस्ट आप इंडियन फिल्में देख लें, अमेरिकन फिल्में देख लें, दुनिया का लिटरेचर पढ़ लें। मैं एक इमेज की बात करूँ, और दुनिया परेशान है कि दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन, उसका प्राइम मिनिस्टर जिसकी 4 सूबों में हुकूमत है, पॉपुलर आदमी, टेररिस्ट का उसकी हुकूमत ने मुकदमा बना दिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि मेरे सामने शहबाज शरीफ साहब बैठे हो, मैं उनसे कहूँ यार खुदा का वास्ता है, ये पॉलिटिकल लड़ाई को अब अपनी इस सतह पे पूरी दुनिया में जग सही अपनी करा रहे हैं। अब मैं आपकी पॉइंट की तरफ आता हूँ, ये बैठते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं बैठते कि ये समझते हैं कि हम निगोशिएशन करके, हम वोट को इज़्ज़त दे के, इलेक्शन को इज़्ज़त दे के पाकिस्तान को आगे ले जाना नहीं चाह रहे। ये चाह रहे हैं कि इमरान खान पे टेररिज्म का केस हो, तो इन्हें अदालत हो, इलेक्शन कमीशन हो, तो शाह खान हो, वो इस तरह मर जाए, पॉलिटिकली ना मरे। ये मैं बात कर रहा हूं। ये है कि PDM के अंदर भी सुना है कि डिसेंट की आवाज़ें आई हैं। होना चाहिए। एक बात तो ये भी मेरे ख्याल उन्होंने कर दी है इस बात की तरदीद जरदारी साहब ने कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की मुखालफत उन्होंने की है शायद। ये नहीं सर, इस तरह की चीज़ें आप ऑन रिकॉर्ड तो नहीं ना कहते, आप खुद समझदार हैं कि एक इंटरनल जो ओपिनियन होता है उसमें सारी 13 की 13 इत्तेहादी नहीं कह रहे कि इमरान को आप गिरफ्तार करें, और उसमें कई लोगों की ये वॉइस है कि यार आप प्रोसेस में चलने देना, लेट दी वोट डिसाइड। जो मेरा और आपका आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान को किसने रूल करना है, किसने वहाँ से निकलना है, वो वोट फैसला करेगा। और हमने नहीं सीखा, हमने मुजीबुर रहमान से नहीं सीखा, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नहीं सीखा, हमने गिलानी से नहीं सीखा। हम वज़ीर आज़मों को अदालतों से निकालते रहे मगर वो निकले नहीं। भुट्टो की रूह आज भी हमारे अंदर है। मुझे एक बता दें, आपका मेरे से ज़्यादा पॉलिटिकली अंडरस्टैंडिंग है, क्या अदालती फैसलों से आप सियासत का रुख बदल सकते हैं? आप मुझे इसका जवाब दें। देखिए उसमें वो गलत ही होगा।
देखें, जब आप इसको तारीख़ के अमल को जब हमने रोकने की कोशिश की, मैं आपको मिसालें देता हूँ कि आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान में हमने तारीख़ के अमल को रोकने की कोशिश की। अमेरिका बहादुर ने, वहाँ एक इंटरनल रेवोल्यूशन हुआ था, तो क्या नतीजा निकला? उसमें से शाम निकला, उसमें से 9/11 निकला, उसमें से पूरे ग्लोब पे दहशतगर्दी फैल गई। देखिए ना, जब आप तारीख़ का जो एक अमल है उसको कहीं अपने मर्ज़ी के रास्ते पे अगर हुकूमत जिस तरह चाह रही है कि उधर चलाए, वो तो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि इसकी जितनी माजी में कोशिशें की गई हैं, आप देख लें दुनिया क्या थी। चले, मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है। हमारे जो नून की मैं बात करता हूँ, 4 दफ़ा आपने पाकिस्तान को रूल किया, 5 दफ़ा पंजाब किया। पीपल्स पार्टी की मैं आपको बात करता हूँ, 5 दफ़ा पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत है। इन लोगों में ये क्यों नहीं शऊर आ रहा कि हम दुनिया में जग साई की बजाय बैठें और अपने मामले वोट से, गुफ्तगू से हल करें? वाई नॉट? बैठते क्यों नहीं है? ये आप बताएं ना। लेकिन इमरान खान को जब कहा गया कि बैठो, उनका जी ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, इलेक्शन पहले अनाउंस कर दें, तो कर दें अनाउंस। इलेक्शन तो मतलब क्या मसला है? नहीं, खान साहब भी इतनी क्यों, वो एक उन्होंने भी फास्ट बॉलर ने नीचे नहीं आना, वो भी कहते हैं मैंने बात भाई ये कह दें जी हम 2023 में करवाएंगे, कोई डेट तो दे देना उनको। मैं नहीं समझता कि खान साहब को बड़ी जल्दी है इलेक्शन। नहीं, मेरा आप, आई नो यू आर नॉट हिज रिप्रेजेंटेटिव, मगर इमरान खान साहब अगर बात कर लें, बैठ जाए, नेगोशिएशन करके कह सकते हैं कि नाकाम होगी, तो बैठने में क्या रजे? उनको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो कह रहे हैं जी कंडीशनल हम बैठना चाहते हैं, कंडीशनल। मेरा ख्याल है वो एक बोला जट का इमेज बनाना चाह रहे हैं इमरान खान कि मैं इन लोगों से नहीं बैठने को तैयार। वो मेरे लिए इमेज के लिए लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है ये भी मुझे कोई इतना पॉलिटिकली वाइज नहीं लगा। अच्छा, अब उसमें जो दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं वो ये कि खान साहब भी एक इंतहाई इकदाम की तरफ जा रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं जी कि मुमकिन है उनके बाद एड जो हैं, कह रहे हैं अभी कंफर्म खबरें नहीं हैं, मगर कहा जा रहा है कि शायद वो अपने मुकदमे की पैरवी ना करें। वो कह रहे हैं ठीक है जी आप पकड़ लें मुझे अगर मैं दहशतगर्द हूँ। इस तरह की बातें हो रही हैं। तौहीन अदालत का जो केस है उस हवाले से जो मैंने सुना है, उनकी तकरीर तो मैंने नहीं सुनी क्योंकि आई नहीं थी उस दिन, तो उसमें जो हमें बताया गया वो ये कहा गया कि उन्होंने कहा जी हम कानूनी चाराजोई करेंगे। मे बी ओवरटोन्स ठीक ना हो, लहजा ठीक ना हो उनका, कि हम जिस तरह खान साहब बोलते हैं, लेकिन ये बात यहाँ इनकॉर्पोरेट हुई कि जनाब हम आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। डज दैट फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ? पहले तो मैं आपको खबर दे दूँ ना, जो आज का इजलास हुआ उसमें खान साहब की टोन वही फास्ट बॉलर वाली है, वो बाउंसर मारने वाली, छड़ांगा नहीं। ये आज बड़ा सख्त उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। वो कहीं वो लचक नरमी कहीं नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता है कि अग्रेशन नज़र आ रहा है, मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि पंजाब वर्सेस वफाक बढ़ेगा, KP के वर्सेस। ये मुझे याद आ गया कि उन्होंने पर्चे वहाँ भी करवा दिए हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ। आप यानी जो KPK में प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ पर्चा हो गया, वजीर दाखिला साहब के खिलाफ पर्चा हो गया, कुछ और भी हुए हैं। तो आप किधर जा रहे हैं? आपकी पार्टी में जो, मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ की पार्टी और वो इत्तेहादी बड़े शरीफ है, वो भी यही चीज़ है। वहाँ पे ये बहस हो रही है, आप सुन के रह रहेंगे कि PTA के कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब अगर बनी गाला इस्लामाबाद में है, वहाँ पे शहबाज की हुकूमत है, तो जाती है मेरा किसके मतहत है? हम वो हमारे मतहत है। हम इस तरह इंतहाई यानी इंतहाई ऑप्शंस की बातें हो रही है जी। पंजाब में गवर्नर राज लगा दें, ये कर दें, वो कर दें। उधर से जो PTI है वो प्रेशर डाल रही है पंजाब गवर्नमेंट पे। आज मैंने कहीं बयान देखा फवाद चौधरी साहब का कि जिसमें वो थोड़ा सा इशारा मिलता था कि जी आप वो कुछ नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कोई बीच में जाके इसको इन पोजीशन से वापस आना चाहिए। मेरा ख्याल है इसमें देखें, एक चीज़ बड़ी अफसोसनाक है। मुझे लगता है जैसे मैं मास्टर उस्ताद बन गया। गुफ्तगू का ये मतलब नहीं होता आप किसी से इम्प्रेस हो गए या आपने अपना किसी को दे दिया। अगर इमरान खान एज ए अपोजिशन कह लें या एज ए पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, वज़ीर आज़म से बैठ के अपना बात कर लें तो उसमें क्या हर्ज है? आप ये कह सकते हो हमारा डिसएग्रीमेंट हो गया। ये जो अमल है ना कि बात ही नहीं करनी, मैंने बैठने नहीं, ये चोर है, ये तो ऐसा है कि दूसरे को इस सियासत से, एक ने दूसरे को और दूसरे ने पहले को सियासत में से निकाल के दम लेना है, एक इस तरह का तसुर आ रहा है। और चूंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट भी है मलिक साहब, और चूंकि पाकिस्तान की जो एक सिचुएशन है जहाँ पे ये प्लेस्ड है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उधर अफगानिस्तान है,